कल रात मैंने सबसे पहले आपको बता और दिखा दिया था कि भाई फ्लोटिला को रोक लिया गया है। अब उसके बाद की जो चीज़ें हैं, जो अब सारी तस्वीरें सीसीटीवी फुटेज आई हैं, किस तरह से इजराइल की सेना ने फ्लोटिला को रोका और क्या किया, अब वो मैं आपको दिखाने वाला हूं पूरे सिलसिलेवार। हजरात मोहतरम, पहले कुछ अपडेट जान लेते हैं। जितने भी एक्टिविस्ट थे 400 से ज़्यादा, सबको, जिसमें ग्रेटा थनबर्ग भी हैं, सबको इजराइल ने गिरफ्तार किया और अशदोद पोर्ट के जरिए इजराइल ले गया। सबको किडनैप कर लिया, किसी को नहीं छोड़ा। और उसके बाद जो कैमरे लगे हुए थे, सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था, उन बोर्ड्स के ऊपर सबको हटा दिया था, सबको तोड़ दिया था। कुछ इस तरह से इजराइल ने कार्रवाई की, इजराइल की फौज ने कार्रवाई की। तमाम जहाज़ों को और उस जहाज़ पर मौजूद जितने काफिले में लोग थे, सबको किडनैप करके वो इजराइल ले गया। हजरात, तुरंत ईरान बुरी तरह से भड़का। ईरान ने आधिकारिक तौर पर बयान दिया और इस एक्ट को आतंकवाद करार दिया। कहा कि उनके पास ना हथियार थे, ना वो इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन कर रहे थे, खाना पानी लेकर जा रहे थे और इजराइल ने उनके साथ आतंकवादियों जैसा व्यवहार किया। ये इजराइल का आतंक। उधर इटली की प्रधानमंत्री, जो भाइयों बहनों फैन हैं, उनकी दोस्त बताई जाती हैं, हजरात पता नहीं क्या चीज़ है हमारे वाले में, जो उनसे मिलता है बेकार हो जाता है। इसका भी बयान पागलों वाला। पता नहीं इटली के लोग कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं। इस हैवान चुड़ैल के अंदर मतलब इतनी तमीज़ नहीं है कि हर धर्म में, हर मजहब में, अरे इंसानियत का ये पाठ पढ़ाया जाता है कि अगर कोई भूखा हो तो खाना खिलाओ। जान हथेली पे लेके लोग दूसरों की मदद करने वाले आज दुनिया में मौजूद हैं। मेलोनी क्या कह रही है? मेलोनी ने कहा कि ये जो फ्लोटिला वाला काफिला का काम था ना, ये काफ़ी ख़तरनाक था, डेंजर था। इसकी ज़रूरत नहीं थी कि आप जान हथेली पे लेकर किसी को खाना पानी खिलाने जाए। शर्म आनी चाहिए इटली के प्रधानमंत्री को। जहां मेलोनी सुअरों जैसा बयान दे रही है, अपने लोगों को छोड़ चुकी है, वहां पर स्पेन के प्रधानमंत्री ने बिल्कुल अपने लोगों का स्टैंड लिया। उन्होंने खुल्लम खुल्ला आकर मीडिया से कहा कि फ्लोटिला काफिला इजराइल के लिए खतरा नहीं था, निहत्थे थे वो, खाना पानी दवाइयाँ थी उनके पास। इजराइल ने जो किया है वो बहुत गलत और गैरकानूनी है और मैं गारंटी लेता हूँ, स्पेन गारंटी लेता है, अपने लोग जो वहाँ फंसे हैं उनको सही सलामत वापस ला देगा। Desde España vamos a garantizar esa protección diplomática y, sin duda alguna, la protección de los derechos que puedan ser menoscabados por la acción del gobierno israelí. Lo he dicho en muchas ocasiones, la flotilla no representa ningún peligro para el gobierno de Israel y, por tanto, esperemos que no represente ninguna amenaza tampoco para la flotilla, la acción del gobierno de Israel. Y, en segundo lugar, que lo que está haciendo esta flotilla es suplantar algo que está impidiendo Israel en Gaza, y es el que Naciones Unidas, en particular la agencia que opera en Gaza desde hace muchísimos años, que es UNRWA, pueda desplegar toda la acción humanitaria, toda la solidaridad humanitaria que todos los Estados miembros y todas las sociedades। इसके बाद ओमान, जॉर्डन और कतर ने भी इसकी निंदा की है और कहा है कि इंटरनेशनल लॉ का वायलेशन है। वहीं बेल्जियम बुरी तरह से भड़क गया और बेल्जियम ने इजरायली एम्बेसडर को समन कर लिया है। इसके बाद साउथ अफ्रीका ने भी खुल्लम खुल्ला निंदा की और इजराइल को सरासर गलत बताया। हजरात, इसके बाद ब्राज़ील, मलेशिया और पाकिस्तान, ये तीनों भी एक साथ आए और इजराइल के इस कदम की निंदा की। अब आइए वो तस्वीर दिखाता हूं जो तस्वीर अभी तक आपके सामने नहीं आई होगी। सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। इजराइल की नेवी जब फ्लोटिला को घेरती है तो सीधा वाटर कैनन से उन पर हमला कर देती है।
इसके बाद जितनी वहां बोट्स मौजूद थीं और जो आ रही थीं, सब पर इजराइल की सेना ने घुसपैठ करी और जितने एक्टिविस्ट थे सबको गिरफ्तार कर लिया। She's a Bulgarian candidate. Say, very, very late. Very late. Scary. Faut aller à l'avant. आइए अब मैं आपको वो वीडियोस दिखाता हूं जिसमें स्पेशली आईडीएफ ने उनके जहाज़ों पर लगे हुए कैमरे को तोड़ दिया ताकि उनके आतंकवादी कामों को कोई देख न सके। उधर तुर्की ने ऑफिशियली इन्वेस्टिगेशन लॉन्च कर दी है। जो इजराइल ने 24 तुर्किश लोग जो मौजूद उस काफिले में थे उनको गिरफ्तार किया है। तो इस पूरे प्रकरण की जांच शुरू कर दी है तुर्की ने अपने लोगों को बचाने के लिए। वहीं स्वीडन की रहने वाली ग्रेटा थुनबर्ग ने अपना जो आखिरी वीडियो रिकॉर्ड किया वो सामने आया है, जिसमें वो मांग कर रही हैं, कह रही हैं कि अगर आपको ये वीडियो नजर आ रही है तो ये जान लीजिए कि मुझे किडनैप कर लिया गया है और मैं अपनी सरकार से मांग करती हूँ कि ये हमें छुड़वाए। My name is Greta Thunberg. I'm a citizen of Sweden. If you are watching this video, I have been abducted and taken against my will by Israeli forces. Our humanitarian mission was non-violent and abiding by international law. Please tell my government to demand my and the others' immediate release. आइए अब मैं आपको वो वीडियो दिखाता हूँ जिसके अंदर ये तस्वीर देखिए। इजराइल का जहाज नजर आ रहा है। इसी जहाज से अशदोद पोर्ट पर तमाम एक्टिविस्ट को गिरफ्तार करके किडनैप करके इजराइल तेल अवीव ले गया। इजराइल जिस काम के लिए जाना जाता है वो काम कर रहा है उन तमाम एक्टिविस्ट के साथ। देखिए, आप जिस भी देश में रहते हैं उस देश का भी एक कानून है और इंटरनेशनल लॉ भी है। किसी को गिरफ्तार किया जाता है तो वकील के बिना पूछताछ नहीं की जाती और वकील को मिलने दिया जाता है। ये रहा आधिकारिक स्टेटमेंट फ्लोटिला का, जिसमें वो जिन लोगों को गिरफ्तार करके ले गया है, जितने भी एक्टिविस्ट हैं, उनको उनके वकीलों से मिलने नहीं दे रहा है। हत्ता कि वो वकीलों के बिना उनसे पूछताछ कर रहा है। अब अल्लाह जाने कि बंद कमरे में उनसे वो किस तरह का सलूक कर रहा है। उधर तुर्की के लोगों ने हिम्मत दिखाई है। तस्वीर ताज़ा तरीन आई है। गिरफ्तारी के बावजूद सैकड़ों की तादाद में तुर्की से और बहुत सारे लोग बोट पर सवार होकर गाजा के लिए रवाना हुए हैं। उधर तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोगान ने कहा कि इजराइल ने जो अपना आतंकी चेहरा दिखाया है, हम इसकी निंदा करते हैं। जिस तरह से उसने ग्लोबल फ्लोटिला पर हमला किया, ये बहुत गलत है। इसके हम खिलाफ हैं और हम मांग करते हैं, उम्मीद करते हैं कि वो लोग जिन्हें किडनैप किया है इजराइल ने,
वो सुरक्षित हों जहां भी हों। ग्रेटा थनबर्ग की लास्ट फोटो सामने आई है जब वो इजराइल की कैद में हैं और उनके साथ और भी एक्टिविस्ट तस्वीर में नजर आ रहे हैं। अब जब ये चीजें हो गई, फ्लोटिला को अरेस्ट कर लिया गया, किडनैप कर लिया गया, तो पूरी दुनिया में गाजा फिलिस्तीन के लिए जो प्रदर्शन हो रहे थे वो तो अलग हैं, लेकिन फ्लोटिला को रोकने की वजह से जहां जहां कभी प्रदर्शन नहीं हो रहे थे वहां भी प्रदर्शन होना शुरू हो गए। पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में खतरनाक प्रदर्शन फ्लोटिला को रोकने पर और एक्टिविस्ट को गिरफ्तार करने पर शुरू हो गए। ठीक ऐसे ही फ्लोटिला के समर्थन में स्पेन में भी प्रदर्शन जारी हो गए। ब्रिटेन में फिलिस्तीन के समर्थन में तो हो ही रहा था प्रदर्शन, लेकिन फ्लोटिला को रोकने के बाद ब्रिटेन में और ये प्रदर्शन बढ़ गए। ठीक ऐसे ही अर्जेंटीना के लोग भी फ्लोटिला के समर्थन में सड़कों पर आ गए। रोम में उसी वक्त से प्रदर्शन हो रहा है जब से इजराइल ने फ्लोटिला को रोका। देखिए, लंदन में भी तमाम लोग सड़कों पर आ चुके हैं। लंदन की गवर्नमेंट, ब्रिटेन की गवर्नमेंट इन प्रदर्शनकारियों को रोकने में नाकाम साबित हो रही है। जी हाँ, ब्रसल्स में भी जबरदस्त प्रदर्शन, तस्वीर आपके सामने। ऑस्ट्रेलिया के बड़े शहर सिडनी के अंदर भी तमाम ऑस्ट्रेलिया के लोग लाखों की तादाद में फ्लोटिला के समर्थन में सड़क पर आ गए। उधर बार्सिलोना में भी जबरदस्त प्रदर्शन फ्लोटिला के समर्थन में।
उधर मेरे दोस्तों ये तस्वीर देखने लायक है। प्रदर्शनकारी को पुलिस इटली में रोकने की कोशिश कर रही थी तो इटली के युवा जो प्रदर्शनकारी है उसने अपनी साइकिल ही उठाकर पुलिस वाले के मुंह पे दे मारी। उधर मेरे दोस्तों ग्रीस में भी फ्लोटिला के समर्थन में प्रदर्शन तेज हो गए हैं। तुर्की में सबसे पहले प्रदर्शन शुरू हुए और अभी तक फ्लोटिला के समर्थन में इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन जारी है। फ्लोटिला का तमाम अपडेट मैंने आपको दे दिया है। याद रखिएगा, फ्लोटिला के बारे में सबसे पहले अपडेट मैंने आपको दिया, हमारी टीम ने दिया। दुआओं के तलबगार हैं हम, ताकि हिम्मत टूटे ना। 24 घंटे आपकी सेवा में इसी तरह से हम काम कर सकें। आपका प्यार मिलता है, आपके कमेंट्स से हमें हिम्मत मिलती है, लिहाजा कमेंट कीजिएगा और अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा। जय हिंद।